लड़का बस खेल रहा था, लेकिन गलती से अपनी माँ पर पेशाब कर बैठा। अप्रत्याशित रूप से रात में माँ ने पाया कि जिस जगह पेशाब भिगोया गया था वहाँ एक अजीब बुरे रंग के बाल थे, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक सफेद दाढ़ी उग आई थी। यहाँ तक कि उसके दांत भी नुकीले हो गए थे। शुरुआत में लिसा को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अगले दिन जब वह अपने बेटे को टहलाने बाहर गई, तभी उसके शरीर से एक अजीब गंध निकलने लगी। यह गंध कई आवारा कुत्तों को आकर्षित करने लगी। ये कुत्ते लिसा की गंध को बहुत पसंद करते थे। लिसा ने सोचा कि यह कुत्ते खतरनाक नहीं हैं, इसलिए वह उनके साथ खेलने लगी, पर उसे अंदाजा नहीं था जानवरों के बीच होने का यह एहसास अब हर समय उसके आसपास मंडराने वाला था। अचानक एक छड़ी के सहारे एक पिंजरा उसके सामने प्रकट हुआ, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। लिसा ने सोचा, शायद मैं बस गुस्से में हूँ। फिर उसने एक सुई निकाली, उसे कीटाणु रहित किया और सीधे उस पिंजरे में चुभो दी। लेकिन आगे जो हुआ वह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। पिंजरे से उसने अजीब बालों की एक पूरी गेंद खींच ली, और तभी उसकी गंध की शक्ति अचानक बहुत तेज हो गई। अब वह किसी भी बिस्किट के छोटे से टुकड़े में छिपी दर्जनों सामग्री तक सूंघ सकती थी। उस रात जब लिसा सो रही थी, तभी अचानक बाहर एक कुत्तों की आवाज से उसकी नींद टूट गई। जिज्ञासा से वह दरवाजे की ओर गई, और उसने देखा कुत्तों का एक झुंड बिल्कुल शांत खड़ा था। लेकिन अगले ही पल वे सारे कुत्ते अचानक उस पर टूट पड़े। सुबह होते ही लिसा ने जल्दी से अपने बेटे को कल रात का दुःस्वप्न सुनाया, पर अप्रत्याशित रूप से उसका बेटा कहीं से एक चूहा पकड़ लाया। लिसा डर से कांप गई। उसने तुरंत बेटे को कहा, उसे नीचे रख दो, लेकिन बेटे ने कुछ सुना ही नहीं। वह बिना पीछे देखे घर से बाहर भाग गया। लिसा घबराकर उसके पीछे दौड़ी, और फिर उसने देखा अपने घर का दरवाजा जानवरों से भरा पड़ा था। उसी पल लिसा को एहसास हुआ कि कल रात जो कुछ हुआ था वह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक असली शिकार था, जिसमें वह खुद कुत्तों के साथ शामिल हो चुकी थी। अब हालात गंभीर हो चुके थे। वह अपने बेटे को लेकर जल्दी से स्थानीय बाजार पहुंची। रात के खाने में उसने बेटे के सामने खाना रखा, लेकिन इस बार वह खाना बिल्कुल बर्बर की तरह हाथों से फाड़ फाड़ कर खाने लगी, जैसे यह उसके असली स्वभाव को बाहर निकाल रहा हो। भोजन करते समय लिसा ने कुत्तों की तरफ भौंकना शुरू कर दिया। उसका बेटा हंसा भी और रोया भी। आसपास बैठे लोग धीरे धीरे उसके अजीब व्यवहार को घूरने लगे, लेकिन पुस्तकालय प्रशासक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने बेटे को हंसाने के लिए जो करती हैं वह सचमुच अद्भुत है। आप एक अच्छी माँ हैं जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। लिसा के दिल को यह सुनकर सुकून मिला। वह लंबे समय तक उस आदमी से बातें करना चाहती थी, पर शाम ढलते ही वह चला गया, और तभी लिसा पर अजीब असर हुआ। वह अचानक नियंत्रण खो बैठी, एक कुत्ते की तरह भागने लगी और जमीन पर घास की गंध सूंघने लगी, मानो उसी पल वह पूरी तरह एक कुत्ते में बदल चुकी।